Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 7. आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे बेटा? लेसन नंबर 7, जिसका नेम क्या है? द नाइटेंगल. नाइटेंगल मीन्स क्या होती है? बुलबुल. ठीक है, तो स्टोरी किसके बारे में है? एक बुलबुल के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. द इम्परर लव्स म्यूजिक. इम्परर मीन्स क्या होता है? सम्राट. उसको क्या होता है? म्यूजिक बहुत पसंद होती है. ही हैज़ अ लाइफ नाइटेंगल टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग फॉर हिम. उनके पास क्या होती है? जो राजा रहता है उसके पास एक सच में नाइटेंगल रहती है जो उसके लिए मेलोडियस मीन्स बहुत सुंदर सुंदर मीठा गाना गाती है. वन डे ही रिसीव अ गोल्डन नाइटेंगल. और एक दिन क्या होता है? उन्हें क्या होता है? एक गोल्डन मीन्स सुनहरी नाइटेंगल मिलती है. व्हाट हैपेंस देन. उसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में हम समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वंस लॉन्ग एगो इन चाइना लीव द एम्परर. बहुत समय पहले चाइना में एक क्या रहता है? सम्राट रहता है. हिज पैलेस हैज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन इन द वर्ल्ड. और जो उसका पैलेस मीन्स जो उसका महल रहता है उसमें दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन होता है. वर्ल्ड का मीन्स सबसे, विश्व का सबसे सुंदर गार्डन रहता है. द गार्डन इंडेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट. और वो जो गार्डन है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? एक घने जंगल में जाके ख़त्म होता है. ठीक है, डेंस मीन्स होता है घना. इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लीव द नाइटेंगल. और क्या होता है? फॉरेस्ट में एक पेड़ पे क्या रहता है? क्या रहती है? एक नाइटेंगल रहती है मीन्स बुलबुल रहती है. इट सैंग सो स्वीटली डैट एवरी वन स्टॉप्ड स्टिल एंड लिसन टू इट्स सॉन्ग. और वो इतना मधुर गाती है कि जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे रुक के उसके मतलब उस मधुर आवाज़ को सुनते हैं. ठीक है, ट्रैवलर्स came from all over the world to admire the emperor palace and his garden. जो ट्रैवलर मीन्स जो यात्री आते हैं ट्रैवल करने घूमने, वो बहुत वर्ल्ड से दूर दूर देशों से दूर दूर मतलब जगह से आते हैं. एडमायर मीन्स प्रशंसा करना. जो सम्राट है उसके पैलेस और उसके गार्डन की प्रशंसा करने की कितना खूबसूरत है वो. However, when they hear the nightingale song, they said, "This is the best of all." और उसके बावजूद जब वो नाइटेंगल का सॉन्ग सुनते हैं तो बोलते हैं कि इन सभी चीज़ों में मीन्स महल में, गार्डन में, इन सभी चीज़ों में सबसे अच्छा क्या है? उस नाइटेंगल की आवाज़ है. ठीक है. सून द इम्परर हियर ऑफ द नाइटेंगल. जल्द ही जो इम्परर है उसको नाइटेंगल के बारे में पता चलता है. इज़ देयर सच अ बर्ड इन माई एम्पायर. और वो सोचता है कि क्या सच में मेरे एम्पायर में कोई, एम्पायर मीन्स होता है उसका जो साम्राज्य, जहाँ तक उसकी सीमा होती है उसके राज्य की, मतलब उसका पूरा राज्य में सच में कोई ऐसी बर्ड है क्या? आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ इट. मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना. आई कमांड द बर्ड टू बी ब्राउड टू माई पैलेस एंड मेड अ सिंग फॉर हिम. और वो कमांड मीन्स आदेश देता है बर्ड को कि जाके तुम उसको लेके आओ पैलेस में और वो मेरे लिए क्या करेगी? गाना गाएगी. बट वेयर वॉज द नाइटेंगल टू बी फाउंड? नो वन न्यू वेयर इट लिव. लेकिन वो बोलती है कि लेकिन बोलता है कि वो नाइटेंगल मिलेगी कहाँ? किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ रहती है. एट लास्ट अ पुअर लिटिल गर्ल इन द रॉयल किचन सेड, आई नो वेयर द नाइटेंगल लिव्स. फिर क्या होता है? एक गरीब जो लड़की होती है जो वहाँ पे काम करती है शाही घर के किचन में, वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि नाइटेंगल कहाँ रहती है. इट लीव्स इन द फॉरेस्ट. वो कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में रहती है. इट सिंग्स मेलोडियसली. और वो बहुत खूबसूरती से गाना गाती है. व्हेन आई एम टायर्ड आई रेस्ट अंडर ट्रीज एंड लिसन टू नाइटेंगल सॉन्ग. और जब मैं बहुत थक जाती हूँ, वो लड़की बोलती है, तो मैं क्या करती हूँ? उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और उस नाइटेंगल का सॉन्ग सुनती हूँ. इट्स सिंगिंग मेक्स मी फॉरगेट एवरीथिंग. और उसका मतलब उसकी जो सॉन्ग सुन के मुझे लगता है कि मैं अपना सारा थकान सब कुछ भूल गई हूँ. सो द लिटिल गर्ल लेड द वे इन टू द फॉरेस्ट. और फिर क्या होता है? लेड मीन्स उसको ले जाती है. गर्ल जो छोटी लड़की है वो सब ले जाती है फॉरेस्ट की तरफ. हाफ द कोर्ट वेंट विथ हर. और जो मतलब जो कोर्ट में जो मौजूद रहते हैं लोग, आधे लोग उसके साथ चले जाते हैं उसको लाने के लिए नाइटेंगल को. आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस द गर्ल स्टॉप टियर अ ट्री. और काफ़ी दूरी जाने के बाद वो लड़की क्या हो जाती है? रुक जाती है एक पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के पास. सी पॉइंटेड अ लिटिल ग्रे बर्ड अप इन द बाउज. बाउज मीन्स क्या होता है? एक लंबी सी टहनी, मतलब जो पेड़ का जो बड़ा बड़ा टहनियाँ होता है उसको बाउज कहते हैं. तो वो बोलती है, ऐसे पॉइंट आउट करती है कि
यहीं पे वो बर्ड है, दिस इज नाइटेंगल, सी सेड सॉफ्टली। और बोलती कि वही रही, वो है नाइटेंगल, ठीक है। इट कांट बी पॉसिबल, एवरी वन सेड इन डिसअपॉइंटमेंट। मतलब सभी जो लोग उसके साथ जाते हैं, जो कोर्ट में मौजूद रहते हैं, मीन्स उनके जो मीटिंग में मौजूद रहते हैं, उसके साथ जो आधे लोग चले जाते हैं, वो उस नाइटेंगल को देख के बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स मतलब जैसे निराशा, निराशा से बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउ डल इट लुक, कितनी ये मतलब डल मीन्स बिल्कुल इसके अंदर शाइनिंग नहीं। आप लोग बुलबुल देखे होगे, वो ऐसे सुंदर सी होती हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकती, इसका कितना कलर डल है। लिटिल नाइटेंगल सेड द गर्ल, बोलती कि यही नाइटेंगल है, ठीक है। वो लड़की बोलती है आवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर, जो लिटिल नाइटेंगल सेड द गर्ल, वो नाइटेंगल से गर्ल बोलती है कि हे नाइटेंगल, तुम चलो, जो हमारा सम्राट है वो चाहता है कि तुम उनके लिए गाना गाओ। माई सॉन्ग साउंड द बेस्ट इन द फॉरेस्ट, रिप्लाई द नाइटेंगल, जो नाइटेंगल बोलती है कि जो मेरा सॉन्ग है वो सबसे अच्छा सुनाई देता है फॉरेस्ट में ही। बट आई विल कम टू द पैलेस बिकॉज द एम्परर वॉन्ट्स मी टू, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अगर सम्राट चाहते हैं मुझे पैलेस में ले जाना तो मैं चलूँगी, क्योंकि वो उनका आदेश है। सो द नाइटेंगल वेंट टू द पैलेस, इसलिए नाइटेंगल कहाँ चली जाती है, पैलेस में चली जाती है। द एम्परर लुक्ड एट द बर्ड एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग, जो सम्राट है वो देखता है बर्ड को और उसको आदेश देता है, ऑर्डर मीन्स क्या, आदेश देता है गाना गाने को। द नाइटेंगल सैंग सो मेलोडियसली दैट द एम्परर हैड टीयर्स रनिंग डाउन हिज चिक्स, मतलब जो नाइटेंगल है वो इतना मधुर, इतना प्यारा गाती है कि जो राजा है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है, और उसके आंसू निकल के उसके गालों से नीचे गिरने लगते हैं। ही ऑर्डर्ड दैट द नाइटेंगल रिमेन इन द पैलेस, और वो आदेश देता है जो नाइटेंगल है वो कहाँ रहेगी, अब पैलेस में ही रहेगी। इट वॉज कैप्ट इन अ गोल्डन केज, और एक मतलब सोने की बनी हुई केज मीन्स क्या होता है, पिंजड़ा, उसमें उसको रख दिया गया, उसमें खूब एंड गिवन द मोस्ट डिलीशियस फूड, और उसको बहुत स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट खाना दिया गया। द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द वंडरफुल बर्ड, पूरी जो सिटी है, जो वहाँ के राज्य हैं, वो सारे उसके बारे में बात करने लगे थे, वंडरफुल बर्ड के बारे में। व्हेन टू पीपल मीट, वन सेड नाइटिन एंड द अदर सेड गेल, दिस बिकम अ वे ऑफ ग्रीटिंग, और उसको मतलब सम्मान देने का एक तरीका हो गया था कि जब भी लोग उसके पास जाते थे तो एक बोलता था नाइटिन और दूसरा बोलता था गेल, और इसको उससे उसको सम्मान देते थे लोग वहाँ के। वन डे द एम्परर रिसीव्ड अ पार्सल मार्क्ड, एक दिन क्या होता है, पार्सल आप समझते ही हो जिसमें कुछ रखा रहे, पूरा वो रहता है, पैक रहता है, पार्सल उसको मिलता है मार्क्ड, उस पर कुछ लिखा रहता है, द नाइट एंगल, उस पर लिखा रहता है द नाइट एंगल। व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित, मतलब एकदम वो हो जाता है, अचंभित हो जाता है जब वो उसको खोलता है तो पार्सल को। इन इट वॉज अ गोल्डन नाइटेंगल, और उसमें वो क्या देखता है कि एक गोल्डन नाइटेंगल मीन्स देखो ये सोने की नाइटेंगल रहती है। देयर वॉज अ गोल्डन की लाइंग बिसाइड इट, और उसी के बगल में एक क्या होता है, एक चाबी लगी रहती है, चाबी होती है सोने की ही। द एम्परर वाउंड अप द गोल्डन नाइटेंगल विद द गोल्डन की, और क्या हो, जो एम्परर है उसको खोलता है नाइटेंगल को, ठीक है, नाइटेंगल को। इट स्टार्ट सिंगिंग अ ब्यूटिफुल ट्यून, मतलब वो जो ये गोल्डन नाइटेंगल है वो खूब सुंदर सा गाना गाने लगती है। 30 टाइम्स इट सैंग, 30 टाइम्स इट सैंग सेम ट्यून एंड येट वॉज नॉट टायर्ड, और वो 30 बार किसी भी एक गाने को गाती है फिर भी थकती नहीं है। द एम्परर सेड दैट द लाइफ नाइटेंगल आउट टू बी शोन दिस वंडर, और एम्परर बोलता है कि जो नाइटेंगल है, जो जीवित नाइटेंगल है, लाइफ मीन्स जीवित जो नाइटेंगल है, उसे ये चीज़ दिखाना चाहिए कि कितना अद्भुत है ये, कि बिना थके हुए वो 30 बार ये गाना गा रही है। बट वेयर वॉज द लाइफ नाइटेंगल, और बोलता है लेकिन वो नाइटेंगल है कहाँ जो सच में है। नन हैड नोटिस दैट इट हैड फ्लोन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडो बैक टू द फॉरेस्ट, और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो वो जिंदा वाली नाइटेंगल है वो उड़ जाती है खिड़की से फॉरेस्ट की तरफ, ठीक है। हाउ डज इट मैटर, वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल सेड एवरीवन, हाउ डज वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, बोलता है कि कैसे ये हुआ, वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, फिर कहता है चलो ठीक है हमारे पास तो सबसे बेस्ट बर्ड है, ठीक है।
द गोल्डन बर्ड वॉज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन अंटिल एवरी वन न्यू इट्स ट्यून बाई हार्ट। और उस गोल्डन जो बर्ड है उसको चाबी घुमाते लोग और उसके गाने को सुनते लोग 30 बार, और तब तक सुनते लोग जब तक उसको पूरा वो दिल से समझ नहीं लेते थे। सो अ होल ईयर वेंट बाई, और पूरा साल ऐसे ही निकल गया। सडनली द एम्परर फेल इल, अचानक से क्या होता है, जो राजा होता है वो बीमार पड़ जाता है। इन हिज इलनेस ही लॉन्ग टू हियर अ मेलोडियस सॉन्ग, और उसकी चाह होती है कि वो एक मेलोडियस सॉन्ग, एक सुंदर सा सॉन्ग सुने। म्यूजिक ही सेड प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स मतलब प्रीसियस मीन्स जिसका मूल्य ना हो, अमूल्य। गोल्डन बर्ड सिंग योर सिंग विल मेक वेल अगेन, वो बोलता है म्यूजिक, म्यूजिक ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे फिर से स्वस्थ कर सकती है, तुम प्लीज़ कोई गाना गाओ। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, इट वॉज वॉर्न आउट इन साइड, और लेकिन वो कुछ मतलब गाती नहीं है। जो बर्ड है उसकी चाबी है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पूरा उसका जो अंदर का सेल होता है, क्योंकि अब वो सच में तो जीवित है नहीं, तो जो भी उसके अंदर का वो रहता है मतलब चार्जिंग रहती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड देयर वॉज नो म्यूज़िक लेफ्ट इन इट, और उसमें कोई भी म्यूज़िक नहीं बचता है। द एम्परर लॉन्ग फॉर म्यूज़िक बट द बर्ड कुड नॉट सिंग, और वो उससे मतलब बोलता रहता है कि मुझे सुनना है, लेकिन जो वो गोल्डन है, गोल्डन बर्ड है, वो नहीं कुछ नहीं गा पाती, क्योंकि उसके अंदर बचा ही नहीं है अब गाने को। 1 साल तक गाई, कितना गाएगी। देन फ्रॉम द विंडो सडनली द मोस्ट लवेबल सॉन्ग वॉज हियर, लेकिन तब तक क्या होता है, विंडो से बहुत सुंदर सा गाना सुनाई देता है, ठीक है। इट वॉज द लिटिल लाइव नाइटेंगल डेट सेट आउटसाइड ऑन अ ट्री, और वो कौन रहता है, वो लाइव नाइटेंगल रहती है, जीवित नाइटेंगल रहती है, जो बाहर ट्री में बैठी रहती है। देखो यहाँ पे ट्री में बैठी रहती है। इट हैड हियर्ड ऑफ द एम्परर इलनेस एंड हैड कम टू सिंग टू हिम, वो क्या होता है, वो बेचारी सुनी रहती है कि सम्राट बीमार है, और उसके लिए वो आती है गाना गाने। इट सेंग द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग एज इट सिंग द एम्परर फेल्ट बेटर, और उसने सबसे सुंदर गाया, और जैसे ही उसने गाना गाया जो सम्राट है उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ। थैंक्स सेड द एम्परर, जो एम्परर है सम्राट बोलता है उसको धन्यवाद करता है। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विथ मी, बोलता है स्टे मीन्स ठहरना, तुमको हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। नॉट सो रिप्लाई द नाइटेंगल, बोलती है नहीं, I cannot live in palace. I will come and sit on a tree by the window every evening and sing for you. बोलती है कि मैं पैलेस में नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके लिए रोज़ यहाँ पे आऊँगी और इस ट्री से विंडो पर बैठ के आपको गाना सुनाऊँगी। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, एनी थिंग, और बोलती है लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा एक चीज़। तो इम्परर बोलता है हाँ बोलो ना, कुछ भी कर सकता हूँ वादा। लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन केज, और बोलता है वो बोलती है नाइटेंगल कि मुझसे आप वादा करिए कि आप किसी भी बर्ड को अब केज में, पिंजड़े में नहीं रखेंगे। द एम्परर स्माइल्ड एंड सेड एज यू विश माई नाइटेंगल, बोलता है कि जैसे तुम्हारी इच्छा मेरी नाइटेंगल। द नाइटेंगल फ्ली अवे हैप्पली ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे, और फिर वो क्या होते हैं, नाइटेंगल उड़ जाती है और फिर अगले दिन आती है, ठीक है। तो ये स्टोरी किसके बारे में है बेटा, ये स्टोरी मेनली इस बारे में है ना कि किसी भी बर्ड को या मतलब कोई भी ऐसा जानवर जो घर में नहीं रह सकते उन्हें हमें कैद में नहीं रखना चाहिए। जैसे ये बर्ड ही है, बर्ड उड़ने के लिए हम घर पे पाल के कैसे करेंगे, जैसे वो इतने छोटे जगह में कैसे रहेंगी जहाँ पे वो पूरा आसमान में उड़ती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं। तो स्टोरी मेनली यही है कि आप मतलब किसी भी बर्ड को या किसी भी ऐसे जानवर को जो अंदर नहीं रह पाए उन्हें आप ऐसे मत कैद करो, ठीक है। तो स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ो बेटा, अच्छे से समझो, और फिर मैं क्या करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।